हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो DFCCL का रिक्रूटमेंट आया है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की 535 पोस्ट का। इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को किस तरह प्रिपेयर करना है ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आप सभी को पता होगा कि इस साल DFCCL ने अपना जो एग्जाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है CBT 1 को लाकर। ओके, CBT 1 ये जो है ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। इसका फाइनल सिलेक्शन में इस मार्क्स को कोई जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो तो आप CBT 2 तक भी नहीं जा पाओगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपको DFCCL का सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपका भी टारगेट होना चाहिए कि हाउ टू क्रैक CBT 1। ओके, सो वही मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ कि CBT 1 का आपको प्रिपरेशन किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। ओके, ये सेशन बहुत क्विकली मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सारी जो पॉइंट्स है, सारी जो अपडेट्स है मैं जो आपको दे रही हूँ वो सारी आपको स्टार्ट टू एंड देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एंड में एक सरप्राइज भी होने वाला है। ओके, सो ये जो एक कोर्स आप लोगों के लिए लाया जा रहा है 100+ सुपर MCQ कोर्स, जो कि आपका CBT 1 के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको CBT 2 में भी ये हेल्पफुल होने वाला है। सो देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होने वाली है और आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि DFCCL का एग्जाम पैटर्न क्या है CBT 1 का। अभी हम लोग सिर्फ CBT 1 की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक एडिशनल न्यू पैटर्न आप लोगों का इस साल से ही स्टार्ट हुआ है। सो आपको ये समझना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 मार्क्स का आपका CBT 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका होगा मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 30 क्वेश्चन होने वाला है 30 मार्क्स के लिए, मतलब कि हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। सेम जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड लास्ट में बोला गया है नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCL, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। सो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस आने वाला है, जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसके लिए आपके पास समय होगा 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटा। ओके, सो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड ये इजी भी है, पॉसिबल भी है, बहुत इजी है। अगर आप लोग एक अच्छी तरीके से करेक्ट वे में प्रिपरेशन करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है 100 क्वेश्चन को 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना, अगर आप लोगों को अगर वो आते हैं तो। ओके, जिसके ऊपर आपका होने वाला है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो ये है आपका CBT 1 का एग्जाम पैटर्न। अब इसी एग्जाम पैटर्न को एग्जैक्टली फॉलो करते हुए कोर्स को जो है आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, अब CBT 1 तो आपको देना ही है, ये आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे आप CBT 2 में पहुंचोगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है DFCCL का इस साल। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि CBT 1 जो है वो सारी पोस्ट को जो है यहाँ पे देना रहेगा। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि CBT 1 को एक्सक्लूड किया गया है। अगर आप CBT 1 में क्लियर करते हो तभी जाके आपको CBT 2 का एग्जामिनेशन देना है, जिसमें आपको टेक्निकल भी पूछा जाएगा एंड नॉन टेक्निकल भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो CBT 1 का प्रिपरेशन करना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसका फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन इतना भी बात जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आपको CBT 2 में जाना है तो आपको CBT 1 को क्लियर भी करना होगा। ओके, सो उसी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। अब ऐसा नहीं कि CBT 2 में नॉन टेक्निकल नहीं आने वाला है, CBT 2 में भी नॉन टेक्निकल आएगा, लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि CBT 2 में जो नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जितनी भी जो पोस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल के लिए एंड मैकेनिकल के लिए जो है, इन जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में नॉन टेक्निकल 60 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। तो दैट मीन CBT 2 में नॉन टेक्निकल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एंड बाकी अदर पोस्ट के लिए 24 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं नॉन टेक्निकल के लिए। सो ऑन इन ऑल नॉन टेक्निकल आपको CBT 1 CBT 2 के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन CBT 1 में सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल ही पूछा जाने वाला है। तो आप लोगों को आपका प्रिपरेशन नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपको DFCCL का सिलेक्शन कोई दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल ही है, क्योंकि CBT 1 क्रैक करोगे तो CBT 2 में जाओगे, और CBT 2 में भी आप टेक्निकल प्रिपेयर करते हो सिर्फ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस साल का सिलेक्शन DFCCL का आपका ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नॉन टेक्निकल ही दिला सकता है। सो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है।
क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस आपका कंप्लीट है, ये थरली आप लोगों को मैं आने वाले स्लाइड्स में बताने वाली हूँ, ठीक है। अब आगे सिलेक्शन प्रोसेस में फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बाकी सारे आपका प्रोसेस का हमें ऐसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो CBT 1 एंड CBT 2 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो CBT 1 है, क्योंकि वो क्रैक हो गई तभी आप CBT 2 में जाएंगे। ओके, सो अभी हम लोग हमारा सिलेबस देखते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं, और इस कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, करेक्ट। अब इस 30 क्वेश्चन में आपके कौन से टॉपिक्स कवर अप होंगे, ओके। सो ये कोर्स में मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले आता है परसेंटेज, देन आता है रेशियो प्रपोर्शन, देन आता है नंबर सिस्टम, देन आता है एजेस एंड एवरेज, देन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट्स एंड स्टीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो है इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आप लोगों को जो पैटर्न फॉलो हुआ है प्रीवियसली, उसी पैटर्न में आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा पैटर्न एग्जामिनेशन होता है एज इट इज। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का कोर्स ज्वाइन करना है मैथमेटिक्स का, ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा हुआ है, वो एक डिफरेंट कोर्स हुआ। लेकिन आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल न्यू कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, कंप्लीटली डिफरेंट, जिसमें आप लोगों को आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये 15 टॉपिक्स हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के लिए, ओके। एंड CBT 2 में एज पर दी पोस्ट आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जूनियर एग्जीक्यूटिव है, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक्निकल के। तो एज पर दी पोस्ट आप लोगों को CBT 2 में क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन CBT 1 में हमें क्लियरली पता है कि हमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से, ओके। सो हम लोग ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम से, ओके। सबके इंडिविजुअल टॉपिक्स होने वाले हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होने वाले हैं, बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, और आपकी सारी आइडियाज़ को क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स अगर सारे टॉपिक्स अगर देखते हो तो आपका मैथमेटिक्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है दैट इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आने वाला है 15 क्वेश्चन CBT 1 में, CBT 2 एज पर दी पोस्ट आपको पूछा जाएगा, ओके। सो अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो अगर मैं प्रीवियसली पेपर देखूँ आप लोगों के सारे, जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब पे मैं सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है वो सारे आपको प्रोवाइड होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन आप लोगों को इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो जनरल अवेयरनेस में आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, देन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्वेंशन, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स 22-23। अब देखिए करंट अफेयर्स क्यों मैंने कहा है, करंट अफेयर्स भी आप लोगों के प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर आप DFCCL का प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आपने गो थ्रू किए होंगे तो आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स मतलब कि उसमें क्या कवर अप होता है कि रिसेंटली ये इवेंट हुआ तो ये कहाँ पर हुआ, ये समिट हुई तो ये कहाँ पर हुई, या फिर ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पे होने वाला है, और ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है रिसेंटली कुछ बुक्स अगर लॉन्च हुई तो उसके ऑथर कौन है, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन वो करंट डेटा आपको पूछा जाता है, ओके। ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपको सारा स्टैटिक पूछा जाता है, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा पूछा गया है, ऐसा नहीं है। आपको करंट अफेयर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो सारे जो है मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, सारे के वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी डालती हूँ। आप लोगों का एग्जामिनेशन अगस्त मंथ में है तो उसके प्रीवियस 6 मंथ का आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना होगा। तो सारे मंथ का करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको ई बुक्स के साथ वीडियोस स्पेशली प्रोवाइड करवा दूंगी अलग से, ओके। सो करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा एंड जनरल अवेयरनेस कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस कोर्स। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको कितना सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे हर एक वीडियो में, एंड इसके माध्यम से ऑलमोस्ट हम लोग सारे ये टॉपिक्स को कवर अप करेंगे
जनरल अवेयरनेस के लिए। ओके, सो टोटल 15 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। इसका किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो आपको सारे कोर्सेज के माध्यम से मिलते जाएंगे। ओके, सो ये था आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें ये सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड CBT 2 में एज पर दी पोस्ट आपको क्वेश्चन आएगा जनरल साइंस से। ओके, सो CBT 1 के लिए हमें 15 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और साइंस में अगर पूछा जाता है तो वो फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी में आता है आपका जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, देन आपका एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स अगर जो भी साइंस रिलेटेड है वो सारे आपके कवर अप किए जाएंगे। सो साइंस से आप लोगों को ये सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, जो कि 15 क्वेश्चन आपको CBT 1 में पूछा जाएगा। CBT 2 में एज पर दी पोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन वो लोग कितने इंसर्ट करते हैं ये तो आपको एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा, लेकिन हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट साइंस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस। अब इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। मैंने प्रीवियसली जो भी पेपर्स नोटिस किया उसमें ये चीज़ पता चली है कि आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी से क्वेश्चंस देखने मिले हैं, देन क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फा नंबर सीरीज, देन मिसिंग नंबर, देन आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, सिंबल्स एंड नोटेशन, कंप्लीशन इन फिगर, एम्बेडेड फिगर, वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ब्लड रिलेशनशिप, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिक वाली, सिलोलिज्म एंड मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के कवर अप करवाऊंगी जैसे कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हमें देखने मिले। सो ऑल इन ऑल 16 टॉपिक्स आप लोगों को आप देख सकते हो जो कि आपके रीजनिंग के कवर अप होंगे, क्योंकि आप लोगों को जो रीजनिंग पूछा जाने वाला है CBT 1 में वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है, जिसका जो कि होने वाला है 30 मार्क्स से, एंड CBT 2 में अगेन एज पर दी पोस्ट। ठीक है, CBT 2 के लिए हमें पर्टिकुलर टॉपिक में एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि कितने क्वेश्चन वो कहाँ से पूछने वाला है। ठीक है, सिर्फ हमें नंबर पता है 24:60, मतलब कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 60 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड बाकी सारे पोस्ट के लिए 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो मिक्स कैसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इतना कंप्लीट प्रिपरेशन करते हो तो कोई भी किसी टॉपिक से भी कितने भी क्वेश्चन आए आप डेफिनेटली मार्क कर पाओगे, क्योंकि आपका प्रिपरेशन किस तरीके का है, थॉरली प्रिपरेशन है। करेक्ट, सो ये मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगी लॉजिकल रीजनिंग में, टोटल 16 टॉपिक्स। लास्ट बचता है आपका DFCCL नॉलेज, जिससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 1 में, एंड CBT 2 के लिए हमें अगेन नहीं पता कि DFCCL रेलवे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले या नहीं आने वाले हैं। सिर्फ हमने CBT 1 में मेंशन किया हुआ है कि CBT 1 में वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे DFCCL नॉलेज के, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कवर करवाऊंगी रेलवे का हिस्ट्री, DFCCL रिलेटेड करंट न्यूज़ सारी एंड रेलवे का नॉलेज। ओके, सो आप लोग देख पा रहे होगे कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्लीट डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस कोर्स। ओके, अगर मैं बात करूँ फिर से स्टार्टिंग से आऊँ, मैथमेटिक्स में टोटल हम लोग 15 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने वाले हैं, एकदम थरली, एकदम बेसिक से एज पर योर पेपर पैटर्न। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के टोटल 15 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। देन जनरल साइंस में टोटल 5 टॉपिक्स को कवरअप करवाने वाली हूँ। देन लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 16 टॉपिक्स को कवरअप करवाने वाली हूँ एंड DFCCL में 3 टॉपिक्स को कवरअप हम लोग करने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल हम लोग इस तरीके से CBT 1 एंड CBT 2 का प्रिपरेशन करने वाले हैं। CBT 1 का आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाला है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होने वाला है, एंड जैसे जैसे आपका CBT 1 का प्रिपरेशन होगा उसी के साथ साथ CBT 2 भी आपका प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो CBT 1 में पूछा जाने वाला है, जो टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, वही सारी चीज़ें आपको CBT 2 में पूछी जाने वाली है। ऐसा एज सच कोई चेंज नहीं है CBT 2 के लिए। ओके, सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो वैरी होने वाला है। ओके, सो ये था आपका पेपर पैटर्न, ये था आपका सिलेबस आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अब ये कोर्स मैं आप लोगों को कितने दिनों में प्रोवाइड करने वाली हूँ, किस तरीके से प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये जो आपका पेपर पैटर्न है जिसमें आप लोगों को पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड नॉलेज अबाउट DFCCL। सो ये मैं आप लोगों को 1 by 1 देने वाली हूँ। एक साथ में अगर आपको सारा कोर्स दे दूंगी तो आपका भी प्रिपरेशन आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सा वीडियो पिक करूँ, कौन सा मैं देखूँ, क्योंकि ये कोर्स जो है काफ़ी बड़ा कोर्स है। करेक्ट, सो ये 90 डेज का कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसमें 1 by 1 अगर आप मेरे साथ स्टडी करते हो तो विद इन 90 डेज आपका एग्जामिनेशन वैसे भी अगस्त मंथ में है। करेक्ट, सो 15 जुलाई तक हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले मैं आपको 1 से 15 जून के बीच में कंप्लीट मैथमेटिक्स की वीडियो 1 by 1 जो है मैं अपलोड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स के, क्योंकि मैथमेटिक्स जितने जल्दी हम लोग प्रिपेयर करते
सकते हैं, फिर उतना हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। करेक्ट। सो मेरा सीक्वेंस उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। तो सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स आएगा, देन आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, वो आएगा आपका 16 जून से लेकर 30 जून, मतलब कि जून का जो प्रिपरेशन होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कंप्लीट करवा दूंगी, सो दैट आप जुलाई मंथ में कंप्लीट प्रैक्टिस कर सको, मॉक टेस्ट दे सको, और आपको इजीली मतलब कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस हमारा जो नॉन टेक है वो प्रिपेयर हो रहा है एंड हम लोगों को जो है हम CBT 1 क्रैक कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको जून के एंड में आ ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन अगर आप देखो तो 60 मार्क्स आपको दे देते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस। करेक्ट। अब बात आती है बचे हुए मार्क्स की, दैट इज जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। सो जनरल अवेयरनेस के आपके वीडियोस जो है वो जैसे आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग मिलता जाएगा 15 डेज में, लेकिन इन बिटवीन आपको पूरे जून मंथ में जनरल अवेयरनेस के वीडियोस भी एक जो है वो अपलोड होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन बिटवीन जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, इन बिटवीन आपको नोटिफिकेशन सारे टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशंस मैं पूरे आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, ओके, कि ये हमारा आज पर्टिकुलर इस टॉपिक का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो। तो आपको टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद जून मंथ में आपका पूरा जनरल अवेयरनेस आपको आ जाएगा एंड 1 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में आपको जनरल साइंस और DFCCL का जो नॉलेज बेस सेशंस है वो सारे आपको पहले जुलाई के 15 डेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस तरीके से 1 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका ये कोर्स जो है वो चलने वाला है एंड 90 डेज का कोर्स हम लोग ये कंप्लीट करने वाला है जुलाई मंथ तक के, ताकि हम लोग फिर जुलाई मंथ में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को ये एनालाइज कर सको कि आप कितना जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से स्कोर कर पा रहे हो। ओके, सो हमारा इतना ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको कोर्स देने वाले हैं, हम आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं। ओके, वो सरप्राइज एक और है मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ, वो आपको जल्दी मिलने वाला है। सो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए तो आपको सरप्राइज भी पता चलेगा। ओके, सो ये स्केड्यूल होने वाला है आप लोगों का आपके कोर्स का। ओके, सो 15 जुलाई तक को आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स को आप लोगों को किस तरह परचेज करना है ये मैं आपको सारी चीज़ें भी डिटेल में बताने वाली हूँ और आपका सरप्राइज भी आने वाला है। सो DFCCL का ये जो कोर्स है जिसमें 1000+ सुपर MCQ कोर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 1000+ मैंने लिखा है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों को MCQs मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाया जा रहा है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, आपको रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, आपको DFCCL का नॉलेज दिया जा रहा है। सो आप लोगों को इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको बताए जाएंगे। सो आपको ये 100+ सुपर MCQ कोर्स जो है जिसमें आप लोगों को CBT 1 की भी तैयारी कंप्लीट करनी है और CBT 2 की भी तैयारी करनी है, और आपकी ये तैयारी कंप्लीट होगी अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कवर अप होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टेबल्स चार्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस कोई कोर्सेज मेरे ज्वाइन किया होगा, तो हम लोग जो एक हमारा कोर्स प्रोवाइड करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स भी खरीदो हमारा, या फिर नॉन टेक्निकल भी खरीदो, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा जो देने का तरीका होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, एकदम ईजीएस्ट वे होता है, कस्टमाइज नोट्स होते हैं एकदम, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आए। करेक्ट। सो टेबल्स एंड चार्ट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, सारे सेशंस की फ्री में ई-बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन पे, और आप लोग अपने कोर्स को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो आपके एग्जामिनेशन तक। अनलिमिटेड टाइम्स, कभी भी कितनी भी बार, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब ये जो कोर्स होने वाला है, जिसकी मैंने आपको बताया, आपकी सारी ऑल एग्जीक्यूटिव जूनियर जितनी भी पोस्ट है 535 पोस्ट के लिए ये कंप्लीटली यूजफुल होने वाला है। CBT 1 CBT 2 दोनों एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, सो इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो क्या करना है, आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। सो वो भी आपको इन डिटेल बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एंड इन बिटवीन आपको कहा था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होने वाला है, तो ये सरप्राइज आप लोगों के सामने है। सरप्राइज ये है कि CBT 1 के लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। सो अब ये लॉन्च करने के बाद जो सरप्राइज है वो ये है कि जो फर्स्ट 100 यूजर्स स्टूडेंट्स जो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जो एक्साइटेड स्टूडेंट्स है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उन पहले 100 एक्साइटेड स्टूडेंट्स को ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड होने वाली है। ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हम लोग कितनी मॉक टोटल देने वाला है, 5 to 10 मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले हैं, जिसका प्राइस जो सेट किया गया है वो 149 रुपीज सेट किया गया हुआ है, क्योंकि हर एक मॉक में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इस मॉक के माध्यम से कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है, 500 to
1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है। सो ये 500 to 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस वो 100 यूजर्स एब्सोल्युटली फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सिलेक्शन लेने के लिए एक्साइटेड है। तो हम लोग भी उन्हें ये ऑफर देने के लिए एक्साइटमेंट से हम लोग भी उन्हें ये ऑफर दे रहे हैं कि आप लोगों को पहले 100 स्टूडेंट को ये मॉक कंप्लीटली फ्री देने जाने वाले हैं। सो आज ही इस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन करना है, पहले 100 यूजर्स में आप लोगों को आना है, ताकि आने वाला ये जो मॉक है 149 रुपीज़ का, ये कंप्लीटली आप लोगों को फ्री में मिले। ओके, सो इसको किस तरह ज्वाइन करना है देखते हैं आगे। सो ये जो कोर्स होने वाला है, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ का कोर्स है। टोटल आप लोगों को जो सिलेबस के अनुसार आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया 1000 प्लस सुपर एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस को आप लोगों का कवर अप करवाने वाला है, CBT 1 का, CBT 2 का। सो ये कोर्स आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाने वाला है। आपको 60% ऑफ जो है दिया जा रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड जो इस्तेमाल करना है, दैट इज सुपर60। ओके, देखिए किस तरह आप करोगे। सबसे पहले आप लोगों के पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो प्ले स्टोर से जाकर आप लोगों को क्या करना है, कोचिफाई का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। जैसे ही आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, उसे रजिस्टर करना है विद बेसिक डिटेल्स। पेड कोर्स के टैब में जाना है। पेड कोर्स के टैब में अगर आप जाते हो तो आपको DFCCIL 1000 प्लस सुपर MCQ कोर्स का जो है वो नाम जो है नज़र आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपको आएगा पेमेंट पेज। उस पेमेंट पेज के पहले ही एक कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है सुपर60। अगर आप लोग सुपर60 अप्लाई करते हो तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ 399 रुपीज़ में आप कंप्लीट CBT 1 और CBT 2 का प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको CBT 1 तो क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कोर्स जो है ज्वाइन करना है, और उसमें भी जो फर्स्ट 100 है उन लोगों को 149 रुपीज़ का मॉक फ्री मिलने वाला है। तो सोचिए अगर आप फर्स्ट 100 में आते हो तो आपको ये कोर्स कितने रुपीज़ में गिरेगा। सो आपको फर्स्ट 100 में आना है तो इसे आज ही इसी वक्त ज्वाइन कीजिए और अपना कंप्लीट प्रिपरेशन जो है अपने एग्जामिनेशन के लिए करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है। हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल आप लोगों को बता दी है। क्या आप लोगों का एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ये आपको मैं सारी चीज़ें कोर्स में बताने वाली हूँ। ओके, सो इसलिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। अर्ली ज्वाइनर्स को जो है वो मॉक टेस्ट भी फ्री मिलने वाली है, तो जल्दी उस अर्ली ज्वाइनर्स में आने की कोशिश कीजिए सो दैट आपको मॉक टेस्ट फ्री मिले। ओके, सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाली हूँ DFCCIL का प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है वो सारे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को ये आइडिया लगे कि किस तरीके के एग्जामिनेशन DFCCIL में पूछे जाते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को और भी प्रीवियस जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन देखने होंगे जो कि मैंने DFCCIL के लिए ऑलरेडी अपलोड किए हुए, सो उसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।